मिस्र के जंगल में एक शहजादा बकरियां चराया करता था और इनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पे गुजारा करता था। वो था तो शहजादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता था, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक़्त अपनी राया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खसूसियात अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रआया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है और ना ही समझ रहा है, और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट कर रोने लगता। कुछ दिन तक यही मामला रहा। जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना ना देखा गया और वो ये गत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो बिल आखिर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हार से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की क्या वजह है? वो गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और वो बूढ़ा सुस्कियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा मालो दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मैसर था, मगर इस दौलत का गरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई न देता था। वो अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता और इन्हें जलील और रुस्वा करता था। और फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो औरत बहुत गरीब थी। इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया था, इसलिए इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक़्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इसने उस बूढ़ी औरत को धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। यही वो वक़्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुरख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रो रही थी। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन ना था, और वो ज़ईफ़ औरत पूरी रात इस तूफान का मुकाबला करती रही, पर मेरे बेटे को रहम ना आया। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सारे मामले में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर व तकब्बर करने से ना रोका। मैंने बुराई की तरफ बढ़ता हुआ हवा का कोई कदम ना रोका, और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ, और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातब हुआ, ए ज़ईफ़ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी मदद कर सके, वो मुझे मिल जाए। मैं इससे माफ़ी मांगूंगा, शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की मुआफ़ी अल्लाह से मांग। वो बहुत रहीम है। अगर इसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा इसी वक्त सजदे में गिरकर बिलक बिलक कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। आंख उठाकर देखा तो एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातब हुई, ए शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी।
शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आती थी, मगर ए बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। वो सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिल आखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त ना कर सकी और इस दुनिया से चली गई। शहजादी ने कहा, जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के मुताबिक गश्त पर था। इसका वहाँ से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिल आखिर इसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा मैं इसके महल में रही और इस बादशाह ने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और इस रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी करा दी जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है, और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर गरीब लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गिरता जा रहा था। इसने रो रो कर शहजादी से माफ़ी मांगी। शहजादी बहुत रहम दिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से इसका दिल भर आया और इसने इसको माफ़ कर दिया। खुदा की कुदरत के लड़का इसी लम्हे अपने असल रूप में वापस आ गया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से भी माफ़ी मांगने लगा। शहजादी ने इसे भी माफ़ कर दिया। बिल आखिर दोनों बाप बेटा खुदा का शुक्र करते हुए अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। नाज़रीन इकराम, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो से आपको क्या सबक हासिल होता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल उर्दू राइट PK को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए। तो मिलते हैं नाज़रीन एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।